एक बार ये वीडियो देखना भाई, बहुत जरूरी वीडियो है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंसे हुए फतेहाबाद जिले के कुमारिया गांव से अंकित जांगड़ा ने कुछ समय पहले एक बड़ी अपील करी थी कि हमें बचा लो, यहां से निकालो। लेकिन 7 महीने बाद अंकित जांगड़ा की डेड बॉडी कल ताबूत में बंद होकर उसके पैतृक गांव कुमारिया पहुंची और गमगीन माहौल के अंदर उनका जो अंतिम संस्कार किया गया। उसके अंदर रूस आर्मी की वर्दी भी थी, जो परिजनों ने साथ की साथ उसके अग्नि में सुहा कर दी। उसके भाई ने बड़ी अपील की है कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक बार ये वीडियो देखो और वीडियो को आखिरी तक सुनना। देखिए कितनी मार्मिक अपील की गई है। जान को खतरा है, हम कभी भी मर सकते हैं। हमारा ये शायद लास्ट वीडियो होगा आज के बाद में। कैसे ना करके निकलो। ताई जी के लाग तो थारो अंकित के लाग तो गए तो कहने बातचीत करी बेचारा, पहले वो पूरी नहीं गया, कड़े राग कड़े फंसा भी गया। तो ये 2-3 जना हा, दो तो ये चला गया गैर, एक नहीं हम साथ छुटा छुटू के लिए मांगे रामा लग गया। ये भी लग गया मान तो यहाँ की माँ बोली से। अच्छा यार रोई टाण तक बेचारी जमा के हो गया टाबरो। जब फिर वो बोले तन कौन बेरो फुटे मार ना भाई, फोन फान नाम मैंने कौन बताओ, टाबर बतावे कौन। यूं तो करिया गया था, रोटी खा ली के चा पी ली के, फिर बताई को नहीं मैंने। फिर मैं तो गई बाज के तड़गड़ गई, मैं चालियों को पकड़ के गई जब गया। फिर गई काम मारो बहुत गुना मारो। तो क्या कुछ बातें हैं विशेष, और उनके क्या हालात थे उस समय जब आप उनके साथ थे? मेरे साथ तो 8 महीने रहे थे, तब ठीक थे। बाद में उनके पास एक महिला जो एजेंट थी वहाँ की आर्मी की, उनका कॉल आया था ज्वाइन कराने के लिए। उन्हें लालच दिया गया, अभी 20 लाख रुपए आपको पहले देंगे और 2,10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होगी आपकी। PR दी जाएगी आपको, फैमिली की विद स्टडी बेस पे जो भी सुविधाएं हैं सब उपलब्ध कराई जाएगी। मैं उनके साथ 8 महीने रहा था। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो गई थी, तो अभी हाल ही में जनवरी में 5 जनवरी को वापसी आया था। नहीं, मैं आर्मी में भर्ती नहीं हुआ था। ऑफर तो मेरे पास भी आया था पर मैं नहीं गया था। तो स्टडी बेस पे गया था मैं। स्टडी बेस पे गए थे? हाँ जी। तो आप वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? मैं लैंग्वेज कोर्स की पढ़ाई कर रहा था वहाँ। तो आपको आए को कितना समय हो गया यहाँ? यहाँ आए अभी जनवरी में आया था मैं 5 तारीख को। तो अब आपकी वापसी कब है? अभी कोई वापसी नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं। ठीक। रशिया गए हुए थे। रशिया के अंदर वहाँ जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, वो रूसी सेना में भर्ती थे मेरे भाई। पर उनके साथ मतलब जो हरकतें वहाँ की मतलब और सेना ने की है, मतलब वहाँ के जो चीफ है कमांडर वगैरह ने, उन्होंने वैसी हरकतें करके उनको काम तो कुछ बताया और उनको धकेल दिया सीधा युद्ध के अंदर। बताई थी पोस्ट उनको, भाई तुम्हें मतलब वहाँ गड्ढे खोदने का काम करना है, इस तरीके की बताई थी। पर काम उनको कुछ और बताया। इस तरीके में वहाँ उनको गुमराह करके फंसा कर उनको आगे ले गए। ले जाने के बाद में हमसे 7 महीने तो हमने पूरी कोशिश की। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ जगह मैं गया नहीं। मैं हरियाणा के CM साहब से भी 3 बार मुलाकातें कर चुका इस मुद्दे के ऊपर, और आम आदमी पार्टी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं वो संजय सिंह जी, उनसे भी इस बात के संज्ञान में डलवाया। उनको यही मामला चल रहा है। वो दीपेंद्र हुड्डा जी के पास भी चले गए, और कुमारी शैलजा अपनी MP है अपने क्षेत्र की, उनके सबसे पहले उनके पास भी गए, उनको भी बताया भी ये मामला चल रहा है। फिर राजा बिडिंग जी से मिले। फिर उनके बाद में फिर हमने अब वो आंदोलन चलाया वहाँ के ऊपर दिल्ली में जंतर मंतर पे, अपना धरना प्रदर्शन वगैरह किया 2 बार, उसमें भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं मिली। फिर भी हमने हनुमान बेनीवाल जी के पास जाकर उनको पर्सनली बोला भी सर आप कैसे इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाइए ताकि ये बच्चे जितने भी फंसे हुए हैं सुरक्षित बाहर आ जाए। पर उन्होंने अपनी जज्बाती से और उन्होंने लोगों का दुख सहन करके समझ के, अपना दुख समझ के हनुमान बेनीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था। उनकी वजह से काफ़ी लड़के सुरक्षित भारत भी आए थे। कम से कम 48+ बच्चे सुरक्षित भारत आ गए थे। पर हमने अपनी लड़ाई जारी रखी। पर इस लड़ाई के अकॉर्डिंग हमारे जो भाई है वो सुरक्षित नहीं, हमें नहीं मिल पाए कि हमें धोखा इसी बात का है।
तो अभी एक विजय पुनिया भी है, उसका भी कुछ पता लगता है? अभी इसी का कोई पता है नहीं, पर और परमात्मा जाने, हम तो यही दुआ करते हैं बस सुरक्षित वो आ जाए तो भी बहुत अच्छा। कि अभी डीएनए मैच हुआ था, तब कब आपके पास फोन आया था डेड बॉडी के लिए ले जाएंगे? फिर डेड बॉडी के लिए मेरे पास कल ही फोन आया था, कल आ गया था मेरे पास 3-4 बजे के करीब, और मेरे को बता दिया कि आपके भाई की बॉडी यहाँ से मॉस्को से निकल चुकी है और दिल्ली की आ रही है, दिल्ली आपको आकर उनको पिकअप करके अपने भाई की बॉडी ले जाए। किसका फोन आया था? कोई ऐसे? वहाँ मॉस्को से आया था, जहाँ मॉस्को के अंदर अपनी इंडियन एम्बेसी है, वहाँ से आया था। तो मॉस्को में रहते थे आपके भाई? हाँ, मेरा भाई शुरू से मॉस्को में रहता था, मॉस्को सिटी में था। मॉस्को से फिर उनको चेलाविंग्स सिटी में ले जाके वहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह करवाए गए, फिर उनको सीधा गई युद्ध में धकेल दिया। तो बताया जा रहा है पैसे का लालच था, तो सिर्फ पैसे ही लालच था? पैसे का लालच देखो, आज के टाइम में अपना कोई भी बच्चा लगा लो, कोई राजनीतिक लोग लगा लो, कोई किसी तरीके से कुछ भी लगा लो, आज आप भी खड़े हो तो 2 पैसे के लिए खड़े हो, ठीक है। और हम कोई काम करें 2 पैसे के लिए चाहते हैं, तो पैसा दुनिया कमाती है, जाना पड़ता है दुनिया को, पैसे बिना किसी का घर नहीं चलता, ठीक है। पर जो गुमराह करके, झूठ बोल करके, किसी का मतलब बच्चों को झूठ बोल के गुमराह करके उनको सीधा यूक्रेन युद्ध में डाल दे, वो उनकी थोड़ी सी सोच में नाकामयाबी की वाली बात होगी ना। उनको थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज की, इस मैटर के ऊपर। और वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाके वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी किए हैं, मॉस्को के अंदर भी। यहाँ पे मेरे इंडियंस बंदे हैं, उनको यहाँ सेना में भर्ती नहीं कराया जाए, फिर भी उन्होंने ये ऐसा प्रोपगंडा रच के उनको सीधा आर्मी में भर्ती करा रहे हैं, तो ये तो उनकी नाकामयाबी है। गाँव के लोग जो भी इंडिया से बाहर लोग जाते हैं उनको झूठ बोल के करके ये काम ऐसा करवाया जा रहा है भर्ती में। हाँ, ये बस सिर्फ झूठ का भाई लालच देने गया, भी सीधा लालच दे दिया तो मैं इतने पैसे मिलेंगे, सीधे उसके अंदर डाल देते हैं, यूक्रेन युद्ध के अंदर धकेल देते हैं बच्चों को। आपने आखिरी बार बात कब हुई? आखिरी बात 11 सितंबर को हुई थी। तो उस दिन क्या बात हुई थी कि भैया हमें आगे लेके जा रहे हैं, हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, आज तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, सीधी डेथ बॉडी आई आज, ठीक है। हम तो सरकार से गुहार लगा रहा हूँ भाई, मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए यहाँ भी और वहाँ रूसी सरकार को भी। और साथ में हम ये चाहते हैं, देखो हमारी आर्थिक स्थिति घर की कमजोर है, तो इस मेरी ओर ना सोचे सरकार, मेरे माँ बाप की ओर जरूर सोचे। तो घटना कब की है, कब की बताई जा रही है? कुछ जानकारी मिली आपको? घटना ये अभी इस चीज में से 13 सितंबर बताया जा रहा है, पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं है भाई ये 13 सितंबर का ही है। बॉडी आई है तो कैसा शरीर, कुछ चेहरा दिख पा रहा कुछ था? भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब जीरो। कंकाल टाइप आया है? हाँ, कंगाल टाइप है, आपने देखा होगा।